हेलो बेबाक बोल आर्मी, कैसे हैं। तो आज का टॉपिक है चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार। चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए क्योंकि चाइना ने हमारे सरहदों के अंदर घुस के हमारे सैनिकों को पे अटैक करा, हमारे सैनिकों पर हमारे देश को चैलेंज करा है, जिसके चलते चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए। तो आज का टॉपिक, आज की वीडियो इसी बहिष्कार, चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार को लेकर है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बिल्कुल सही बात है। जिस देश ने हमारे देश को एक तरह से चैलेंज करा है, हमारे देश के अंदर घुसा है, हमारे सैनिकों को मारा है, तो उसका प्रोडक्ट हम क्यों यूज़ करें, उसको बहिष्कार करें, चाइना को उसकी औकात दिखाएं। लेकिन वहीं मेरे दिमाग में एक बात आती है कि क्या ये चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो बहिष्कार का आजकल वायरल हो रहा है ये टॉपिक, ये सच में देशभक्ति को लेकर है, इसके पीछे कोई सोचा समझा प्रोपेगेंडा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सब सोच समझ के एक प्रोपेगेंडा के तहत सोशल मीडिया पे या हम लोगों के बीच में वायरल किया जा रहा हो कि भैया चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करो, बहिष्कार करो? अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें कुछ टॉपिकों को समझना पड़ेगा। मैं कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी क्या है, हमारे देश में दो तरह के देश हैं, एक हिंदुस्तान और एक इंडिया। अब हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान का जो लीगल सिस्टम है उस तरह से काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन वहीं एक दूसरा भी देश हमारे देश हिंदुस्तान देश में बसता है, जिसको हम कहते हैं इंडिया। अब इस इंडिया में क्या होता है, इसमें भी कोर्ट होते हैं, लेकिन वो कोर्ट क्या होते हैं, समय पहले आता है द मीडिया कोर्ट। या कोई चीज़ मीडिया को आप पे आती है, मीडिया उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करती है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे काम करती है। सब बिजनेस हाउसेज हैं, सबको सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए, तो खूब मिर्च मसाला लगा के न्यूज़ को हमें परोसा जाता है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया कोर्ट। अब इस सोशल मीडिया कोर्ट पे क्या होता है, कुछ भी चीज़ लाओ, उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दो, आम जनता के बीच में वो आ जाएगी। अब आम जनता बिना सोचे समझे, बिना उसकी हकीकत जाने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे, कुछ नहीं पता, बस आ गया सोशल मीडिया पे, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, रिएक्ट करो, और हमारा काम हो गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्विटर कोर्ट। वहाँ पे एक बार कोई हैशटैग ट्रेंड करा तो समझ लो जजमेंट है वो। जो ट्विटर कोर्ट पे हैशटैग ट्रेंड कर गया वो ही फाइनल जजमेंट है भैया, उसके बाद कुछ नहीं है। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक बाकायदा पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, जो कि मेरी वेबसाइट पे है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ब्लॉग को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार। क्या ये सच में एक देशभक्ति के तहत हो रहा है या कोई सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया है? अब देखो, शुरुआत हम करते हैं नीचे से। चाइनीज़ प्रोडक्ट हम कहाँ से ख़रीद रहे हैं? वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आसपास हम चाइनीज़ प्रोडक्टों से घिरे हुए हैं। हर टॉप 5 ब्रांड्स में से 4 ब्रांड चाइनीज़ हैं या किसी ना किसी तरह से चाइना से कोरिलेट करते हैं, रिलेटेड है। तो बात करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट हम कहाँ से ख़रीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लें, कैसा भी ले लें, वो हम ख़रीदते हैं अपने आसपास की दुकान से, अपने आसपास के शोरूम से। ऑनलाइन भी ख़रीदते हैं, लेकिन मोस्टली आसपास की दुकान, आसपास के शोरूम से ख़रीदते हैं। अब देखो प्रोडक्ट कैसे, सप्लाई चेन कैसे चलती है। अब ये आसपास के हमारे दुकान वाले, हमारे शोरूम वाले, ये तो चाइना गए नहीं होंगे ना भाई, वहाँ से प्रोडक्ट लेने तो नहीं गए होंगे ना। तो होता क्या है, बड़े बड़े इंपोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो वहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट्स करते हैं चाइना से। उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद उनके आगे होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ से होलसेलर्स को, होलसेलर वहाँ से रिटेलर्स को, छोटी शॉपों पे, इस तरह से पूरी सप्लाई चेन चलती है। तो भाई अब प्रोडक्ट
तो एक्सपोर्टर बड़े बड़े एक्सपोर्टर हाउसेज ने, इम्पोर्ट हाउसेज ने इम्पोर्ट कर लिया चाइना से, जो भी प्रोडक्ट जैसा भी करना था इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, जो भी हो गया सारा काम हो गया, तो चाइना को तो उसका पैसा मिल गया ना। अब उन्होंने अपने नीचे सप्लाई चेन में वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, उनका भी रिकवरी हो गई। उसके बाद उस सप्लाई चेन ने अपने नीचे वाली सप्लाई चेन को भी प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, उनके भी पैसे की रिकवरी हो गई। लास्ट में बचा कौन? हमारे आसपास जो छोटी दुकान वाले, जो शोरूम वाले थे, छोटे शोरूम वाले, जिन्होंने लास्ट में प्रोडक्ट ख़रीदा, उन्होंने भी आगे पे कर दिया। अब प्रोडक्ट उनके दुकान में रखा है। अब यहाँ पे हम अब एक प्रोपोगेंडा चल गया कि भैया चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, यानी कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब जिन दुकानदारों ने ये प्रोपोगेंडा चलने से पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट अपने दुकान में ख़रीद के रख दिए हैं, जब तक वो बिकेंगे नहीं उनका पैसा वापसी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब कस्टमर चीज़ को खरीदेगा तभी तो उनको बेनिफिट होगा। उन्होंने 10 रुपये की वो चीज़ खरीदी है, अब वो कस्टमर को 10.5 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो 50 पैसे कमाएंगे ना, जिसमें उनका सारा खर्चा चलेगा 50 पैसे में। लेकिन हम तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ये खरीदेंगे नहीं, तो छोटे दुकानदार का नुकसान। अब देखो इस प्रोपोगेंडा से हुआ क्या। अभी बीच में काफ़ी टाइम पहले एक बहुत बड़ी रिटेल वॉलमार्ट नाम से हिंदुस्तान में आने का ट्राई कर रही थी, जिसका इन छोटे दुकानदारों ने, किसानों ने बहुत अपोज़ किया था। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अपोज़ किया था कि भैया ये लोग आएंगे, ये अगर ये आ गई तो हमारी दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिस वजह से इसको पूरी तरह से भारत में एंट्री नहीं मिल पाई थी। अब इस तरह का चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करके, इस तरह का प्रोपोगेंडा चला के वास्तव में हो क्या रहा है, सबको पता है कि भैया हमारे आसपास हम चाइनीज़ चीज़ों से घिरे हुए हैं और छोटी मोटी दुकानदारों पे, छोटे रिटेलर्स पे, छोटे शोरूमों पे ये सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जिसका वो पहले से पेमेंट कर चुके हैं। अब जब आप इस तरह का प्रोपोगेंडा चला देंगे, होगा क्या? आप उनसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आप उनसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली वो लॉस में आएंगे, लॉस में आएंगे, उन्हें अल्टीमेटली अपनी चीज़ें, अपनी शॉप बंद करनी पड़ेंगी। अब जब ये छोटी दुकानें, छोटे शोरूम्स, ये हमारे पड़ोस की दुकान, ये चीज़ें, जब ये शॉप्स, ये सब बंद हो जाएंगे, तो जब रिटेलर्स, जो जैसे वॉलमार्ट, इस तरह के और भी रिटेलर्स, इनको इंडिया में एंट्री बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो सारा प्रोपोगेंडा जो चलाया जा रहा है, ये सिर्फ उस लो लेवल के जो शॉप्स हैं, जो बिल्कुल सप्लाई चेन पे लो लेवल पर आते हैं, बिल्कुल निचले स्तर पर आते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए चलाया जा रहा है भाई। और सोशल मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया हमारा इंडिया का हाई कोर्ट है। एक बार सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल कर दो, हम बिना सोचे समझे बस उस पर रिएक्ट करते हैं, और देशभक्ति से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखना, क्या यह सच नहीं है? जिन दुकानदारों ने, जो बिल्कुल सप्लाई चेन के लास्ट में आते हैं, जब उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद लिए, अब कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, चाइना को तो उसका हिस्सा मिल गया ना भाई। वो तो जब बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर ने वहाँ से इंपोर्ट करा, उन्होंने तो तभी पेमेंट कर दिया। चाइनीज़ की जिस भी कंपनी से ख़रीदा तो उसका तो वहाँ पे चला गया शेयर, चाइना को तो अपना पैसा मिल गया। लेकिन तो बिल्कुल लास्ट में आ गए, इनका क्या होगा? ये चाइना थोड़ी गए थे मेरे भाई, इनका पैसा तो फंस गया ना मार्केट में। आप इनका प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं, क्योंकि प्रोपेगेंडा है, प्रोडक्ट बहिष्कार, ये वो, आप इनका प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं चाइनीज़, इनको अपना आप ही चीज़ें बंद करनी पड़ जाएंगी। अब ये तो वो एक केस। अब थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी बात चल रही है चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं चलाएंगे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। कुछ ऐप्स हैं, स्नैपडील, जोमेटो, पेटीएम, नाम सुने होंगे, काफ़ी बड़ी ऐप हैं। आपको पता है इन ऐपों का इन्वेस्टर कौन है? इन ऐपों का इन्वेस्टर अलीबाबा, जो चाइनीज़ कंपनी है। अब भाई, एक कंपनी, जब एक बंदा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, तो ये आप सबको ही पता होगा, हल्की फुल्की नॉलेज मुझे भी है बिज़नेस की, वो फ्री में इन्वेस्ट नहीं करता, उसे प्रॉफिट में कुछ मिलता है तभी तो इन्वेस्ट करता है। मैं अपना 10 रुपये कहीं तभी तो लगाऊंगा जब मुझे 11 रुपये मिलेंगे। तो अलीबाबा ये एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने स्नैपडील, जोमेटो, पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन ऐपों का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन ऐपों से जब भी हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी इन ऐपों के ज़रिए हम करते हैं, तो उसका प्रॉफिट का एक पोर्शन अलीबाबा को भी जाता है। अलीबाबा चाइनीज़ कंपनी है, वो टैक्स चाइना को पे करती है,
अल्टीमेटली चाइना की इकोनॉमी जिसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, उसकी इकोनॉमी को नीचे लाओ, तो उसकी इकोनॉमी भाई नीचे नहीं आएगी आपके प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से। क्योंकि इस तरह की कितनी ऐप हैं जिनके बारे में, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, और पता नहीं कितनी ऐप है जिनका इन्वेस्टर्स बाहर चाइना की कंपनियां हैं, उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है भाई, उनकी इकोनॉमी वैसी मजबूत है। इकोनॉमी आपकी कमज़ोर होगी क्योंकि जो सप्लाई चेन पे सब में निचले लेवल पे जो शॉपकीपर्स हैं उनसे आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, वो बर्बाद होंगे। ये पूरा प्रोपेगेंडा ये है। अरे तो ऐप की बात है, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड, इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना भाई, सब चाइना से इंपोर्ट होते हैं। सर्च कर लेना नेट पे। वोल्टास लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनके पार्ट्स भाई चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो चाइना की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं हो रही है भाई। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका इंडिया में नाम है, सब कुछ है। बजाज इंडिया की कंपनी है, प्रोडक्ट भाई पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट कर रही है वो, उस पर कोई शोर नहीं मचाएगा। ये प्रोपेगेंडा सारा चलाया इसलिए जा रहा है कि ये बिल्कुल नेक्स्ट जो समय छोटे लेवल के शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, इनको ख़त्म किया जाए, जिससे कि बड़े प्लेयर मार्केट में आ सकें। और बड़े प्लेयर इंडियंस नहीं हैं, ये बड़े प्लेयर्स इंडियंस नहीं है भाई, ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया की मार्केट में आना चाहते हैं, इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वही हुआ था, वो लोग ऐसी ट्रेड करने के बहाने हिंदुस्तान में आए थे, वही अब डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं भाई, क्योंकि सबके पास अपने सारे देश अपनी रक्षा करने में सक्षम है। तो इस तरह से आया जाता है। हो सकता है मेरी बात आपको बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन एक बार सोचना जरूर। ये तो मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, वोल्टास, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं भाई साहब। भाई खुद सर्च करोगे ना तो पता चलेगा, सिर्फ इन प्रोडक्ट के बहिष्कार करने से आप उसकी इकोनॉमी पे कुछ भी फ़र्क नहीं डालने वाले हो। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। अब हम ऑनलाइन कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऑनलाइन पे सर्च करते हैं ख़रीदने के लिए। अगर हमें मतलब टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो हम बड़े बड़े ब्रांड्स के नेम से सर्च कर लेते हैं, अपना ख़रीद लेते हैं, एक अलग बात हो गई। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ईयरफोन की बात करता हूँ, या ईयरफोन छोड़ो, मैं माइक की बात करता हूँ। जिस माइक से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसी माइक की बात करता हूँ। अब मैं इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी सर्च करूँगा, माइक फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी डाल डूल के सर्च करूँगा, वहाँ पे स्टार्टिंग, अब इसका कोई ब्रांड तो है नहीं ना माइक्स का, कोई जाना पाना होगा तो भाई मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग के रिजल्ट्स आएंगे ना भाई, उसमें मैं रेट देखूँगा, अच्छा यार 500 रुपये का है, ये 400 का है, 1000 का है। फीचर देखूँगा, चले यार 500 वाला खरीद लेता हूँ। भाई वो जो प्रोडक्ट होगा ना चाइनीज़ होगा और हम ख़रीद लेंगे, तब बहिष्कार नहीं होगा क्या? यही तो हो रहा है। सोच के देखना ये प्रोपेगेंडा कहाँ चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है। किसी भी चीज़ के पीछे अंध की तरह मत भगो भाई, भेड़ चाल में मत रहो। सोचो ये सब चीज़ें क्यों कराई जाती हैं, ये प्रोपेगेंडा ऐसे नहीं चलते हैं मेरे भाई, इनके पीछे बहुत सोचा समझा एक प्लान होता है। वो भाई जो नेक्स्ट बिल्कुल सप्लाई चेन में निचले लेवल पे हैं, बिल्कुल लास्ट लेवल पे, वो हमारे भाई हैं, आपके मेरे, हम सबके भाई बंधु हैं। कभी उन्होंने हमें उधार भी दिया है सामान, भैया कल पैसे दे जाऊँगा, लीड दे दो, आज पैसे कल ले आओ, ठीक है कोई नहीं कल दे जाइए, यही सब होता है ना। वो ख़त्म हो जाएगा, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं हम, सोचो इनका जब इनका रोज़गारी छिन जाएगा तब कितनी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। ये प्रोपेगेंडा होते हैं भाई, ऐसे नहीं चलाए जा रहे हैं। एक बार इनके बारे में सोचना ज़रूर। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मत भी करना यार, लाइक शेयर कमेंट मत करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर। धन्यवाद।